एंगुलर वेलोसिटी को जिस सिंबल से हम शो करते हैं दैट इज नोन एज ओमेगा। और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देखो कि अगर मैंने आपसे बोला है कि t is equal to 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था और किसी t टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा। हमेशा हम ऐसे शो करते हैं कि कितने रेट से एंगल चेंज हो रहा है। वही मैंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो बस बताया कि अगर मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हाँ, कि अगर डेल्टा टी टाइम में उसने डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल किया तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, है ना, इस टर्म्स को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की क्या यूनिट होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी? सर रेडियन अपॉन टाइम। रेडियन पर सेकंड। को है सिंपल सा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे थीटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है तो डेल्टा डेल्टा कटे जाएंगे। ऐसे डेल्टा कट थोड़ी जाता है, कहीं पे भी ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि साइन थीटा बाय थीटा कर देंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मैथमेटिक्स थोड़ी चलती है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो डेल्टा कटेगा नहीं। डेल्टा थीटा का मतलब होता है डिफरेंस निकाल रहे हैं। डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका डिफरेंस निकाल रहे हैं, आप चाहो तो उसको ऐसा लिखो, डेल्टा मत लिखो, आप थीटा बाय टी लिखो, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। कि अगर किसी टी टाइम में ये कोई थीटा एंगल ट्रेवल करता है तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो थीटा बाय टी लिखो आप, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हम किसी सेगमेंट के लिए यूज करते हैं, तो भाई डिफरेंस इतना हो गया, है ना। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं तो डेल्टा वर्ड यूज करते हैं। तो जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और अभी आपने बोला है कि इसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी, है ना। तो जैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और सिंपल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी वो रेडियन होगी और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी रेडियन पर सेकंड। तो हमेशा आपको दिया होगा कितने रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा है, जो भी चीज रोटेट हो रही है वो इतने रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रही है। तो सेकंड पैरामीटर ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं आपका एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे टर्म आ जाता है दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। कि एक और टर्म आ जाएगा दैट टर्म इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान रखना जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसकी डेफिनेशन सिंपल सी हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा सिंबल से शो, इसके लिए जैसे मैंने ओमेगा यूज किया है इसके लिए मैं क्या सिंबल यूज करूंगा जैसे कि आपका अल्फा। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ राइट एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं कि आपका एंगुलर डिस्टेंस वही आ जाएगा। सर एक बार ये जो बता दो अल्फा होगा, हाँ बोलो सर, एक बार बता देना W इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। सर ये समझ में नहीं क्या आया। चीज समझ में नहीं आया? सर ये जो लिखा है ना W इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। मैंने डेल्टा थीटा लिखा है, ये कहाँ है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो गया, ये इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी अच्छा डेल्टा टी ओके टाइम में सर, एंगल डेल्टा थीटा ओके ट्रेवल सर। किया तो रेट का होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। आप चाहो तो इस ओमेगा को थीटा बाय टी भी लिख सकते हैं कि अगर किसी टी टाइम में किसी पार्टिकल ने थीटा एंगल ले लिया, बेटा माइक म्यूट करो अपना, नहीं तो मैं सबका माइक म्यूट कर दूंगी। अगर आप माइक म्यूट नहीं करोगे तो मैं सबका माइक म्यूट कर दूंगा क्योंकि अननेसेसरी सर नॉइज होता है। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? यूनिट विल बी रेडियन, ये जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है।
यूनिट विल बी रेडियंस, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है रेडियंस। सर एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है। हाँ सर एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड। बेटा रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है, आप कहाँ रहते हो? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं और देखते हो, और बाद में फिर अननेसेसरी एक एक मिनट में पूछ रहे हो हर चीजों को। ऐसे क्लास थोड़ी चलती है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप कहीं और देखते हो, और उसके बाद फिर एक एक मिनट में चीजों को एक एक लाइन को पूछते हो। यहाँ पे आ गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जो ओमेगा होता है वो होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। आपको पता है ये जो एंगल है इसकी यूनिट रेडियन है, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा? सबके आपके रेडियन पर सेकंड। ऐसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। और तक थोड़ा ध्यान दो कि जो अल्फा होगा वो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी हो जाएगा। कि अगर पहले ओमेगा कुछ था उससे बढ़ गया तो चेंज इतना आ गया ना। जब भी हम ये डेल्टा ओमेगा वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा डेल्टा ओमेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा। इसी को हम बोलेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कि डेल्टा का मतलब हमेशा चेंज होता है ना। तो सिंपल सा डेल्टा ओमेगा अगर किसी डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज अगर एंगुलर वेलोसिटी में डेल्टा ओमेगा हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इसलिए आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसलिए आपका अल्फा। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द अल्फा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड तभी आपने स्क्वायर। बोला है सेकंड स्क्वायर। रेडियन किसी पर चीज सेकंड अल्फा को हम स्क्वायर। चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाय टी भी हो जाए। तो आपको पता है ओमेगा की जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड होती ही है। तो जो अल्फा की यूनिट होगी ये आपकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो सेम चीज है जैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, सिंपल वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, और सिंपल एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वैसे जब भी कोई चीज रोटेट करेगी ना तो उसमें वर्ड एंगुलर यूज होता है। रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में उसी में हम एंगुलर वर्ड लगा देते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, और जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीन टर्म है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। तो हम इसको यहाँ पे शो करते हैं कि भाई किसी टी टाइम में इसने डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल किया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहीं पे इसको अल्फा भी शो कर देंगे कि अगर ये ओमेगा कांस्टेंट नहीं बल्कि ओमेगा मान लो बढ़ रहा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये आपका अल्फा, राइट। तो सिंपल सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे उसमें एस बी एंड ए यूज करते हैं, इसमें हम थीटा ओमेगा अल्फा यूज करते हैं, राइट। ये थोड़े से सर्कुलर मोशन के आपके क्या है डिटेल्स। दिस इज द डिटेल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। Sir, can these be used in the equations of motion? हाँ बिल्कुल, अभी यूज करेंगे हम, है ना। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर सकते हैं। Sir, आपकी वीडियो Sir, can you please explain the concept of radian? Sir, आपकी वीडियो हैंग हो गई। अभी आप लिखो, बता रहा हूँ। अभी बस आपको याद रखना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। सर आपकी वीडियो हैंग हो गई और आपकी आवाज भी बीच बीच में कट रही है। हेलो 100 क्लास लेता हूँ मैं। सर आपकी आवाज आ रही है। 10 क्लास लेता हूँ अपना कनेक्शन चेक करो। 10 क्लास होती है मेरी इसी रूम में, इसी सेटअप के साथ। सर 180 डिग्री is equals to pi by radian या pi into रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? Excuse me, sir. पाई बाय 180 रेडियन।
सर Conversion सर angle। आपकी वीडियो हैंग हो गई है। वो आपके कनेक्शन का एरर है। वो आपके कनेक्शन का एरर है बेटा, अपने नेट को चेक करो, बाकी सब कुछ ठीक है। जस्ट हमने कुछ मोशन के पैरामीटर्स पढ़े, है ना। अब एक चीज आती है कि जैसे आपने सर्कुलर मोशन यहाँ पे पढ़ा है ना, तो हम सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें कि अल्फा कांस्टेंट है, ये अगर कोई भी सर्कुलर मोशन ऐसा है जिसमें कि इफ अल्फा इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, कि कोई ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं है मोशन, यूनिफॉर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो हम वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आप लिखते थे ना कि भाई v इक्वल टू u प्लस एटी, इसको आप सर्कुलर मोशन में भी लिख सकते हो। जैसे आप लिखते हो v इक्वल टू u प्लस एटी, इसको आप किसमें लिख सकते हो, सर्कुलर मोशन में, है ना। इस v की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। आप देखो a की जगह पे हमने अल्फा यूज कर लिया, ओमेगा नॉट को हम बोलते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। This is simply known as a initial angular velocity, है ना। और इसमें जो आपका ओमेगा होगा, this is known as a final angular velocity, final angular velocity। और अल्फा आपको पता ही है कि अल्फा क्या होता है, बेसिकली आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई जैसे आप ये इक्वेशन लिखते हो v पर u प्लस Can 80, you please इसी को repeat? I was So disconnected. the board is quite unclear. Sir, the Hello. board is clear. सर द बोर्ड Yes, सर सो क्लियर है। Sir, can you please repeat? I was disconnected. Yeah, यार, sir. मैं Can you एक please मिनट- repeat? बेटा आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना, लेकिन क्लास में इंटरप्ट मत करो। आप रिकॉर्डिंग ले लेना, इससे रिकॉर्डिंग होती है, बाद में इसको देख लेना। आप थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा, पूरा नहीं करूंगा मैं। ऐसे थोड़े हो गए, तो आप डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं बार बार फिर से वहीं से स्टार्ट करूँ। 56 days। Only equation of motion, please. हाँ, आप उसको कर लेना। सिंपल से ऐसा है कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो कभी भी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो जैसे आप लिखते थे ना v इक्वल टू u प्लस 80, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, है ना। इसमें ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, जैसे u इनिशियल वेलोसिटी होती थी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वही चीज है कि जैसे आप लीनियर मोशन में ये इस तरह के मोशन को जब हम इसको यूज करते हैं, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन, है ना। और जब हम इसी को इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर्कुलर मोशन। तो जैसे लीनियर मोशन में आप ये चीज यूज करते थे, उसी में अगर हम कन्वर्ट कर दें सारे पैरामीटर्स, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली आपका सर्कुलर मोशन। तो जो भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, उसको आप सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ना, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। ये सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी हम जानते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, है ना। तो अब बात है, s की जगह पे हम यूज कर लेंगे यहाँ पर डेल्टा थीटा। s डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा थीटा होता है। u इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये आपका ओमेगा नॉट हो गया इनटू टाइम t प्लस हाफ a, है ना। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी इनटू t स्क्वायर। वही रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि s की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और जहां पे भी लीनियर एक्सेलरेशन उसकी जगह पे एंगुलर आ जाए, है ना। ये सारी चीजें लीनियर होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेशन। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं इन सर्कुलर मोशन। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ऐसे हम थर्ड भी यूज कर सकते हैं। थर्ड हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपका ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा So the ओमेगा नॉट board is स्क्वायर, unclear. है ना। भाई ये जो होगा फाइनल v की जगह पे यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, u की जगह पे ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2a की जगह पे अल्फा आ जाएगा और s की जगह पे डेल्टा थीटा। मतलब ये हो गया कि जो भी चीजें So आप the board is unclear. आपके कनेक्शन में एरर है, यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता उस Yes, sir. It is. Sir, बारे here में। also. समझ रहे हो बेटे? It is आप बार-बार unclear. एक चीज पूछ रहे हो। Sir, it तो is. वहाँ के कनेक्शन everything is हाँ, वहाँ के कनेक्शन में बेटा एरर है तो मैं उसका तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, वहाँ आके आपके घर आना पड़ेगा मुझे तो clear करने। सर सर इसमें आंसर निकालने के लिए एंगल थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। होगा, बिल्कुल करना होगा। कभी भी जब आप इसमें करोगे तो डिग्री में हम यहाँ पे कोई चीज यूज नहीं कर सकते, सब चीजें रेडियंस में। और कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हम ये यूज करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे हम इसे किसमें पुट करेंगे, डिग्री में नहीं बल्कि इसमें रेडियंस में कन्वर्ट। कोई चीज है कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जैसे आप लीनियर मोशन में 3 इक्वेशन पढ़ रहे थे वैसे ही आप सर्कुलर मोशन में 3 इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। एक आपकी ये वाली निकाल सकते हैं। सेकंड और ये आपका थर्ड है। इस तरह से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं और कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने ये रिप्लेसमेंट की कि जहां पे भी v है उसकी जगह पे ओमेगा ले लिया, जहां पे भी a है उसकी जगह मैंने क्या ले लिया अल्फा, और जहां पे भी s था s की जगह पे डेल्टा थीटा। इसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये चीजें होती हैं। तो जस्ट ये रिप्लेसमेंट करके हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम बाद में, पहले आप इसको लिखो। लेकिन आप ध्यान रखना ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये सारे तभी एप्लीकेबल होंगे इफ एंगुलर एक्सप्रेशन रिस्पांस, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। हाँ बोलो सर अगर हम लोग को सर दिया हुआ है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो सर फिर हम लोग उससे रेडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। हाँ डिवाइड कर देंगे, 180 5 into 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना डिग्री आप बता रहे हो? हाउ मेनी डिग्री? 3 डिग्री। कितने डिग्री? अरे बताओ कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है? 80 डिग्री। हाँ तो 81 डिग्री इक्वल टू इतना है, तो 80 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 80 by 180 into 5। ये आ गया आंसर। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लो, 4/9 पाई हो जाएगा। तो 80 डिग्री इक्वल टू 4/पाई रेडियन हो जाएगा, 4/9 पाई रेडियन हो जाएगा। पाई वहां पे लगा होगा, है ना, कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, 50 डिग्री का मतलब क्या 80 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 4/9 पाई रेडियन। तो हमेशा हम डिग्री को किससे कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 क्या होता है, इसलिए आपका रेडियन। तो कन्वर्ट करके ही आपको यहाँ पे, तो ये जस्ट मैंने बोला कि जो भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, अगर हम ये कन्वर्जन कर लें तो सारे को हम सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस पे सर हम डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकंड का भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होता है, वो ज्यादा इसमें यूज नहीं होता है, इसलिए हम बता नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इसमें यूज नहीं होता। ओके तो ये मैंने बताया इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। अब हम आते हैं फिर से अपने बेसिक्स। बेसिक्स ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। बाद में हम नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मोशन पैरामीटर पढ़ने के बाद
सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, यू विल स्टडी द यूनिफॉर्म सर्कुलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में एक्चुअली 9 के सिलेबस में अगर देखा जाए एज पर द स्कूल, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसमें जस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिर आपको पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीजें हायर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वी स्टडी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, तो देखो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें मैंने आपको सिंपल सा बोला है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा देन स्पीड रिमेन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेटिंग पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी, जैसे कि आपकी कांस्टेंट। कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे हम इसमें, तो इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है ना। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा इज कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा फिर 0 हो जाएगा, उसी का तो रेट ऑफ चेंज है तो अल्फा है। तो कोई भी चीज अगर v कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी आपका ओमेगा होता है, ये क्या रहता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी। तो इस तरह के सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक चीज आती है, जैसे मैंने बोला ये तो है ओमेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इनकी वैल्यूज एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज से वेरी करती हैं। नहीं नहीं, कोई वैल्यू नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन अलग है ना, वैल्यूज तो सेम ही है ना, मतलब उससे डेफिनेशन तो कोई फर्क नहीं। कोई चीज क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती है, तो डायरेक्शन चेंज होगा। एज सच ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेम। तो आपने क्या बोला, कोई भी पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में और इसकी ओमेगा कांस्टेंट। तो जब ओमेगा कांस्टेंट होगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इसकी ओमेगा कांस्टेंट होगी तो यही चीज हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक हम रिलेशन पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन linear and angular velocity। हाँ, ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, तो इसका मतलब समझना क्या होता है कि जैसे मैं बोलूंगा कि अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो किसी स्टैंड में पार्टिकल जो होगा इसकी कुछ v भी तो होगी, है ना। जैसे आप दौड़ रहे हो ना किसी सर्किल में, तो आप किसी मीटर पर सेकंड से भी तो दौड़ रहे होंगे। तो जब आप लिखोगे मीटर पर सेकंड से मैं दौड़ रहा हूँ, तो उसी को हम लीनियर स्पीड बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। और जब आप बोलूंगा भाई सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन आता है कि भाई v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, कि भाई जब भी हम किसी सर्किल में मान लो कोई चीज रन कर रही है ना, तो जो पर्सन दौड़ रहा होगा तो मीटर पर सेकंड में अपनी स्पीड को मेजर करेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एंगल भी चेंज हो गया उसका, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। तो v और ओमेगा में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा रिलेशन बिटवीन v एंड रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। कि भाई v और ओमेगा में क्या रिलेशन है ना, तो एकदम सिंपल सा रिलेशन आप ध्यान रखना कि हम एक वर्ड यूज करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो क्या होता है लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ, कैन एनीबॉडी सजेस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। कि भाई किसी भी आर्क की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ की वैल्यू क्या होती है, जैसे मुझे निकालना है ये कि ये एंगल कोई अगर थीटा है ना, और ये रेडियस अगर आर है, तो ये जो लेंथ होती है इसी को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्क लेंथ, कितना होता है आपका, किसी को नहीं पता है कि आर्क लेंथ? theta 2 pi r into theta by 360। हाँ इन्होंने सही बोला है, पाई आर बाई थीटा इंटू 2 पाई आर बाई थीटा, है ना। कि आर्क लेंथ जो होती है ना, वो आप सही बता रहे हो कि जो आर्क लेंथ होती है
अगर हम बात करें बेसिकली आपका तो 2 पाई r बाई 360 राइट इनटू थीटा, या इसको मतलब लिखो सिंपल सा आप लिखो जो आर्क लेंथ होती है वो होती है रेडियस इनटू एंगल। आर्क लेंथ क्या होती है बेसिकली आपकी रेडियस इनटू एंगल, है ना। अगर मुझे निकालना है कि इस आर्क की लेंथ कितनी होगी तो रेडियस को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली आपके एंगल से। तो रेडियस और एंगल का जो प्रोडक्ट होता है वही चीज क्या होती है बेसिकली आपकी आर्क की लेंथ होती है। हाँ, ये वही बात है कि आप जो फॉर्मूला बता रहे थे ना उसमें थीटा किसमें था, डिग्री में था, तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करके वो फॉर्मूला बताया। मैं यहाँ पे सिंपल सा चूंकि मैं एंगल ही रेडियन में लूंगा तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो आर्क की जो लेंथ होती है वो आपकी होती है रेडियस इनटू एंगल, राइट। तो अब इस बात अगर मैं ऐसा सर बोलूं रेडियन आपसे प्लस क्या लिखा है? सर रेडियन प्लस ना, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल, भाई आर्क की जो लेंथ होगी दैट इज योर रेडियस, रेडियन नहीं, इनटू एंगल, है ना। कि अगर हम इस आर्क की लेंथ निकालना चाहें तो रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई करके आते है ना। तो अब ध्यान रखना जो आर्क लेंथ का मतलब हो गया ये लेंथ मैं निकालना चाहूँ, इसको मैं सपोज बोलता हूँ कि एस है, रेडियस इसकी आर है और एंगल ये थीटा। तो इन तीनों में रिलेशन जो होगा ना हम ये लिखेंगे कि जो आर्क लेंथ एस होगा ये आपका हो जाएगा आर इंटू थीटा, है ना। कि आर्क लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी एस इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। लेकिन ध्यान रखना जब हम यहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो डिग्री में नहीं, ये थीटा जो एंगल होगा हमेशा रेडियंस में, आपको किसमें पुट करना पड़ेगा, रेडियंस, है ना। तो एस इक्वल टू आर थीटा हो गया। आपका मेन पर्पस था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है लीनियर वेलोसिटी एस बाय टाइम ही तो होती है। तो अगर मुझे निकालना है कि v क्या होता है तो v इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, वह लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय, क्योंकि इसकी टाइम में अगर ये पार्टिकल यहां से आ गया तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस हो गया और टाइम इसमें कितना लगा t, तो लीनियर वेलोसिटी एस बाय टी हो जाएगी। और s किसके इक्वल होता है, r थीटा के। यहां से आपका आ गया r बाय टाइम, है ना। तो v इक्वल टू s बाय टी होता है, s की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा। और आपको पता है ये थीटा बाय टी क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम क्या होता है, जैसे s बाय सर टाइम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। जैसे s बाय टाइम v हो गया, वैसे थीटा बाय टाइम क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये ओमेगा इनटू r। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है तो आप सिंपल से ये रिलेशन लिख दो कि v इक्वल टू है ओमेगा इनटू r, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। इसमें v को हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या हो जाएगा सबके आपका एंगुलर वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई पार्टिकल रोटेट हो रहा है, इसकी ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकंड, ये हुआ आपको कि कोई पार्टिकल रोटेट हो रहा है और इसकी ओमेगा कितनी है इसकी आपकी 10 रेडियन पर सेकंड। और इस जो सर्कुलर मोशन है इसकी रेडियस सपोज आपको दी हुई है 0.5 मीटर, है ना। क्या आपको दिया हुआ है कि एंगुलर स्पीड कितनी है 10 रेडियन पर सेकंड और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है इसकी आपकी 0.5 मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी लीनियर स्पीड v क्या हो, है ना, तो जस्ट हम इससे निकालें। अगर ये चीज ये है तो अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, बात है की लीनियर वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना है 10 है, r कितना है 0.5, तो अल्टीमेटली यहां से v 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो सिंपल सा कभी भी अगर आपको ओमेगा दिया हो r दिया हो तो दोनों मल्टीप्लाई करके हम इस पार्टिकल की v निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से सर्किल में ट्रैवल कर, ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द linear velocity and angular velocity, है ना, बिल्कुल opposite। This is the relation between the linear velocity and angular velocity। और इस बात है अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी क्या रहेगा कांस्टेंट, इसकी स्पीड भी क्या रहेगी इसकी आपकी कांस्टेंट। लीनियर स्पीड वर्ड
या यूज कर लो दोनों में से। यहाँ पे। तो ये हमने रिलेशन एक पढ़ ली कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहता है, अगर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, तभी तो वो यूनिफॉर्म है ना। और v इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा सके आपकी ओमेगा इनटू आर, जो कि हमने इस तरह से लिखा आर्क की लेंथ को यूज करके, आर्क की लेंथ को यूज करके हमने क्या किया इसलिए आपका कैलकुलेट। जैसे कि इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आई विल गिव वन एग्जांपल, तो फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल जो भी हमने पढ़ा है इसके ऊपर बेसिस। फ्यू चैट्स आर देयर बट आई वाज बिजी। हाँ, इन्होंने सही पूछा हुआ है कि सर आर्क लेंथ विल बी द डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। वही है ना, हम इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया है। यू आर राइट। When will you do the application of these angular velocity expression? I will tell you, है ना, कि किस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका। हाँ, मतलब मैंने बताया कि थोड़ी बहुत इसमें है, रेडियंस है आपके, थोड़े बहुत 9th क्लास में है, लेकिन हम तो पूरा पढ़ते हैं कि हम जो भी चीज स्टार्ट करेंगे विल स्टडी द कंप्लीट, ठीक है। तो आई विल गिव वन एग्जांपल, उस एग्जांपल को आप देखो और थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। वेयर इज सर्कुलर मोशन, I met the folders, many folders are there. हाँ, ये सर्कुलर मोशन। Just solve this question. है ना, सही बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। Where we will get the recording, मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको। किसी को जिसको भी रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी इस नंबर पर मुझे मैसेज कर 89812। सर आप ग्रुप में लिंक डाल दीजिएगा रिकॉर्डिंग की। हाँ, ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन मुझे एक बार मैसेज रिमाइंड करवाना, मैं भूल जाता हूँ कई बार, तो आप मुझे रिमाइंड करवा दोगे तो मैं डाल दूंगा। तो इस नंबर पे एक बार रिमाइंड जरूर करें। Find the linear speed of a tip of a second hand of length 10 centimeter of a clock। इसका जो भी आंसर आ रहा मुझे आप मैसेज, जो भी हमने पढ़ा इसी डिस्कशन के ऊपर। Sir, I cannot see your screen. स्क्रीन शेयर आ नहीं रहा है, सर आ रहे। उसके आ रहा मेरे है में भी नहीं आ रहा। इसके आप एक बार आउट होके सर फिर इन हो जाए। आओ बुक में बेटा, वो एक बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है। सर्कुलर मोशन 9th के सिलेबस में है, बुक में थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया हुआ है, केस का मॉड्यूल है उसमें भी गिवन। आप एक बार आउट होके इन होना तो आ जाएगा आपका आंसर। आप पाई के टर्म्स में आंसर बता दीजिए। हाँ, दिया हुआ है, दिया हुआ है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आप इसमें जो है पाई के टर्म्स में आंसर बताना मुझे। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। Sir, pi by 3. बोलना नहीं बेटा, अमन सही नहीं आंसर ये, बताना नहीं, मैसेज करना, मैं रीड कर लूंगा। अगर स्क्रीन नहीं आ रही है ना तो एक बार एग्जिट होकर फिर से इन हो, तो आपको स्क्रीन आएगी ना। सही आंसर सही नहीं है, अभी तक तो कोई आंसर आया नहीं, सही नहीं आया किसी का भी आंसर।
सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल। मैं आपके सबके आंसर देख रहा हूँ, आंसर किसी का भी अभी सही नहीं आया है। आई बताऊंगा बेटा मैं वृंदा, डोंट वरी, आ जाएगा आपको ये। है ना, वॉच का क्वेश्चन है, जब आपकी वॉच रोटेट होती है ना तो उसके टिप की लीनियर वेलोसिटी क्या हो? सेकंड हैंड की लीनियर वेलोसिटी क्या हो? ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, इसमें इतना ओमेगा ओमेगा की जरूरत नहीं है ना। ये तो आंसर सही नहीं है, सही नहीं है। पता नहीं किसी के आंसर मैच नहीं कर रहे। आप पाई के टर्म्स में ही पुट कर दो, पाई की वैल्यूज मत पुट करो 3.1, पाई के टर्म्स में मुझे बताओ। पता नहीं जो आंसर आ रहा है वो मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। लेट मी चेक, है ना, मैं चेक करता हूँ इसे, है ना। पहले बात कुछ चीजें और भी क्लियर करनी है आपको, है ना। आप ध्यान दो, ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द v एंड ओमेगा, है ना। v एंड ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमने पढ़ लिया, है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ये देखो कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक सर्कल में जो टाइम लगता है। तो हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 2πr/v तो होता है ना। अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड निकालना है, ये कितना हो जाएगा 2πr/v, क्योंकि आपको पता है एक सर्कल के टाइम पे तो हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, ये पूरा ट्रेवल करके वहीं वापस आ गया, तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो तो 2πr हो जाएगा। पूरा पेरिफेरल ट्रेवल किया इसने, और कितनी स्पीड से की है? v से, जो कि कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। 2πr/v फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। किसी को आप चाहो तो टाइम पीरियड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2π/ω। बात एक ही है ना, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा v ओमेगा होता है। यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो v/r होती है ना, तो r को नीचे ले जाएंगे तो 2π/ω हो जाएगा। कई बार हम टाइम पीरियड की ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2πr/v होता है। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे हाँ 2πr/v क्या हो जाएगा, समझिए आपका v हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ये सेकंड हैंड अगर हम ले लें, ये आपकी सेकंड हैंड को बंद करो, क्लिक करो, ये सेकंड हैंड है। तो आपको पता है जब सेकंड हैंड होती है, इसकी इसने लेंथ दी हुई है, मतलब रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस जो है वो आपको दिया हुआ है 0.1। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये सेकंड हैंड यहाँ पे था, ये मूव कर रहा होगा ना इससे, तो इसका v तो इसने पूछा हुआ है कितना होगा। तो आपको पता है अगर हम सेकंड हैंड की बात करें कितना टाइम में ये पूरा कंप्लीट कर लेगा सेकंड हैंड, तो इसको 60 सेकंड लगते हैं ना। 60 सेकंड। भाई पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में इसको टाइम कितना लग जाएगा? 60 सेकंड। इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो, इसमें क्या ऐसा टाइम पीरियड है 60 सेकंड, 2π, रेडियस इज 0.1 है ना बाय v। और इसमें v क्या होता है? इसकी टिप की वेलोसिटी तो होती है, सेकंड हैंड होता है, इसकी टिप की वेलोसिटी क्या होती है जैसे कि आपकी v होती है। वही तो पूछ रहा था
कि सेकंड हैंड जब इस तरह से टिक टिक करता हुआ आगे जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो कितनी है? तो टाइम पीरियड 60 सेकंड्स, 2 पाई आर बाई वी। तो इससे v की वैल्यू आ गई, है ना? तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आप देखो, v कितने मीटर पर सेकंड आ रहा है आपका, है ना? तो यहां से आपका आ गया v की वैल्यू मेरे ख्याल से पाई अपॉन 300 कितना रहा आपका, pi upon 300 300 पाई अपॉन pi upon 300 हाँ 300 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। हाँ, ये तो पूछा गया था आपसे इस क्वेश्चन में, है ना, कि पाई अपॉन 300 मीटर पर सेकंड होगा, तो वो यूनिट का कन्वर्जन आप सही नहीं कर रहे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो आपकी इतनी हो जाएगी, तो 2 पाई आर बाई वी से कर लेंगे हम, है ना? तो सीधे हम कर सकते हैं, इसमें ये सब कुछ ज्यादा हमने यूज नहीं किया, है ना? तो just we can solve this question, है ना? ये आपका आंसर। हाँ, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये जस्ट हमने किया है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर्कुलर मोशन इज ए वेरी टिपिकल सी चीज होती है। अभी तो सिंपल चीज आपने पढ़ी है और आपने ये रिलेशन निकाल लिया कि अगर ओमेगा ये है, ये v है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, और इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो 2 पाई आर बाई वी होगी। अगर हम v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर दें तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने बोला है स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें स्पीड क्या रहती है, जैसे कि आपकी कांस्टेंट, है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, हाँ, मतलब यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v है तो इस जगह पे भी स्पीड क्या रहेगी, v रहेगी। यहाँ पे भी इसकी स्पीड v है, यहाँ पे भी v है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी, जैसे कि आपकी कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, No, sir. whether velocity is also No, constant, sir. No, sir. velocity is constant, No, sir. नहीं, No, no होती है velocity constant, velocity Due to the direction change. because direction is always velocity changing. is not constant because direction is changing. Velocity is not constant because direction is changing. डायरेक्शन इसमें क्या होता है, चेंज हो। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है, जबकि आपका चेंज होता है, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड में कोई डायरेक्शन होती नहीं। तो ऐसा होता है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कोई ना कोई इसमें एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन होगा ना। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता है और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक नया एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज नोन एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज नोन एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इवन इफ यूनिफॉर्म है, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो एक एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा उसी को हम क्या होता है कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल में इसका वर्ड इसलिए होता है कि जो सेंट्रीपिटल वर्ड होता है इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग, इट्स सिंपली नोन एज ए सेंटर सीकिंग, कि ऐसा एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करे। तो जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना हमेशा ये सेंटर की तरफ लगेगा। अगर ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है तो ये हमेशा सेंटर की तरफ है। ए सब्सक्रिप्शन में से स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमेशा सेंटर सीकिंग है। तो कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर है जो कि हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन की तरफ है, कहीं भी, है ना। और इसे सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दैट ना इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, व्हाट इट डज। तो सिंपल सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन changes the direction of velocity, direction of velocity।
जो आपका सेंट्रिपेटल एक्सेशन है, इसका काम है उस डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना। अगर सर्कुलर मोशन और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, तो उसको चेंज करने वाला जो एक्सेशन होता है वी कॉल इट एज सेंट्रिपेटल एक्सेशन। और इसका देखो, इसकी जो वैल्यू आती है, सेंट्रिपेटल एक्सेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर। कैसे आती है ये अभी आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन याद रखो कि जब भी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो एक एक्सेशन जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल, जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। और उस सेंट्रिपेटल एक्सेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाई r। v अगर स्पीड है और रेडियस है तो सेंट्रिपेटल एक्सेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई r। या इसी को आप ध्यान दो कि अगर मैं बोलूं कि इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये भी ओमेगा में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अभी आपने पढ़ा v इक्वल टू ओमेगा r होता है ना। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे पुट कर दूं, AC इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि ओमेगा के टर्म्स में क्या होगा, तो v की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, ओमेगा r का होल स्क्वायर बाय अल्टीमेटली ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ बात है। जब v के टर्म्स में लिखेंगे तो v स्क्वायर बाय r होगा, जब ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, आपका ओमेगा स्क्वायर बाय r है। तो दिस इज नोन एज ए सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन, है ना, जो कि हमेशा किस तरफ एक्ट करेगा, सेंट्रिपेटल। और अब बात है एक्सीलरेशन को कॉज क्या चीज करती है, व्हाट कॉज द एक्सीलरेशन। कोई भी एक्सीलरेशन तो किसकी वजह से होता है, वो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। हाँ नहीं देखो, कोई भी अगर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन को हमेशा कोई फोर्स कॉज करता है, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स में। भाई कोई भी एक्सीलरेशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, और हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, ये तो होता है कि अगर कहीं पे भी कोई एक्सीलरेशन है तो उसको कॉज करने वाला फोर्स जरूर है ना, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जैसे सेंट्रिपेटल एक्सेशन है तो सेंट्रिपेटल एक्सेशन को कॉज करने वाला जो फोर्स उसी को हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स। जैसे सेंट्रिपेटल एक्सेशन था, यहाँ पे हम सेंट्रिपेटल फोर्स लिख सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रिपेटल फोर्स। जो सेंट्रिपेटल फोर्स Fc होता है ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय r। मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेशन सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू ओमेगा स्क्वायर r। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक एक्सेशन होता है सेंटर की तरफ, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेशन, और वो किसी फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिटेल्स। यहाँ पे आ गया सेंट्रिपेटल एक्सेशन एंड सेंट्रिपेटल फोर्स, इस तरह से हम इसको define कर सकते हैं। एक और चीज है इसमें, जैसे आपने यूनिफॉर्म पढ़ लिया अभी, तो नॉन यूनिफॉर्म नॉर्मली हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, है ना, इस लेवल पे नॉन यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो इक्वेशंस। इक्वेशंस के अलावा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बहुत चीजें नहीं पढ़ते, यही पढ़ना है आपको। यूनिफॉर्म में v कांस्टेंट रहेगी, एक एक्सेशन रहेगा, उसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r, है ना, उसकी कोई फोर्स कॉज करेगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर। सेंट्रिपेटल एक्सेशन सेंट्रिपेटल फोर्स। यहाँ पे एक चीज है, जैसे अभी आपने बोला कि ओमेगा की क्या यूनिट होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा, Radiant per second. हाँ अभी आपने रेडियन बोला पर सेकंड। कि Radiant per second. ओमेगा की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड।
कई बार क्या होता है ना, ये ओमेगा रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया होता है, ओमेगा दिया होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, आपको दिया होता है एंड रिवोल्यूशन पर मिनट कई न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, ये चीज रोटेट हो रही है, कितने रिवोल्यूशन पर मिनट कर रही है ना, इसी रिवोल्यूशन पर मिनट को हम बोलते हैं आरपीएम। सर आपने क्या लिखा है, u इक्वल्स टू रेडियस? हाँ देखो This ओमेगा n- की पर सेकंड होती है, और ये Is n n- नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट है। हाँ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड है, एन इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना, पूरा लिख दो। सर u इक्वल्स टू रेडियस। दिया हुआ है नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, कोई भी चीज ऐसे रोटेट हो रही है, अगर ये चीज ऐसे रोटेट हो रही है तो ये सपोज आपको दिया होगा 100 आरपीएम से रोटेट, मतलब 1 मिनट में 100 बार चक्कर लगेगा, है ना, 100 आरपीएम का मतलब क्या हो गया, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये 100 बार रिवॉल्व करता है। तो कई बार आपको ओमेगा जो होता है ना, एंगुलर स्पीड, ये आपको आरपीएम के टर्म्स में दी होती है ना, कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट लगा रहे हैं। तो क्या हम इस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में, कैन वी कन्वर्ट? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, माइक म्यूट करके कन्वर्ट करो, माइक म्यूट कन्वर्ट करो। इसको कन्वर्ट करना है। आपको रेडियन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, कोई चीज आपको दिया है एंड आरपीएम कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड। सर आपने u की वैल्यू क्या लिखी है, एक बार वो बता दो। तो यार कन्वर्ट करना है, इसके कहां से आ रही है, कितने रिवोल्यूशन पर मिनट है रेडियन पर सर सेकंड 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बोला है इसने, इसने सही बोला है कि अगर ये एक रिवोल्यूशन कर जाए तो कितना एंगल ये ट्रेवल करेगा, 360, भाई 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल करेगा ये 360, और 360 का मतलब 2π हो जाएगा ना, 360 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2π रेडियन, तो मतलब 1 रिवोल्यूशन में जो एंगल ये कवर करेगा वो 2π रेडियन करेगा, एन रिवोल्यूशन में कितना कर जाएगा 2n π, यहाँ पे आ गया, एन रिवोल्यूशन में कर जाएगा ये 2n π। आप सिंपल ऐसा देखना कि एन रिवोल्यूशन पर मिनट है, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल करेगा 2π, तो एन रिवोल्यूशन में 2πn कर जाएगा, लेकिन ये जो चीज आ गया ये तो रेडियन में आ गया, कितना एंगल ट्रेवल करेगा रेडियन, आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, लेकिन ये तो इसने 1 मिनट में किया, तो 60 से डिवाइड भी तो करोगे, सर यहाँ पे आपकी हम किससे स्क्रीन डिवाइड नहीं आ रही है। करेंगे 60 से, यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर। 2πn/6 रेडियन पर सेकंड, ये इसका कन्वर्जन है ना, कि भाई अगर n रिवोल्यूशन पर मिनट है तो रेडियन पर सेकंड में 2π से मल्टीप्लाई करके हम 60 से डिवाइड करें, क्योंकि n रिवोल्यूशन कर रहा है, एक रिवोल्यूशन में 2π एंगल ट्रेवल करेगा, तो टोटल एंगल ये हो जाएगा ना, और ऐसा ये 1 मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो इतने रेडियन पर सेकंड में, तो ये कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रिवोल्यूशन पर मिनट दिया होता है, उसको हम इस फॉर्मूले से किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन पर, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट। सर एक बार कन्वर्जन वापस से समझा दो, मेरा कनेक्शन चला गया था। क्या कुछ नहीं है, एक रिवोल्यूशन में ये 2π एंगल कम करेगा 360 डिग्री, तो n रिवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2π × n, पर मिनट था, पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो 2πn/60 करके ओमेगा आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, तो कभी भी n रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ, लाइक आपको दिया हुआ था 100 आरपीएम,
अगर मुझे इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिखूंगा 2 पाई इंटू 100 बाई 60 है ना। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 10 बाई 3 पाई रेडियन। तो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब है 10 बाई 3 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इस फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करें भाई, अगर कहीं पे भी रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन पर सेकंड। फॉर्मूला लिख लेना, फिर कई बार रेडियन पर सेकंड में नहीं दिया होता तो आप कन्वर्ट करते हैं। यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। सिंपल एक्सेलरेशन है वो, लीनियर वाला ही। तो आप यहाँ पे पुट करके देख लो कि भाई वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, तो वी स्क्वायर बाई आर होता है तो वी की वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट तो सेम ही होती है। जो सिंपल एक्सेलरेशन की होती है वही होती है, वही सेंट्रीपिटल की होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। जस्ट आई विल गिव वन क्वेश्चन, उससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी हमने क्लास में पढ़ा है इस क्वेश्चन से वो सारा रिवाइज हो। मैं अभी देता हूँ एक क्वेश्चन, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नीचे क्या लिखा है? सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ एक्ट करता है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर से मैं कर देता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेंटर सीकिंग। सेंटर और हाँ बोलो सर मुझे बहुत देर सर आपकी नहीं दिख रही सर, कुछ ब्लैक ब्लैक से ही आ रहा है पूरी स्क्रीन पर। सर आपका बोर्ड एकदम साफ दिख रहा है। Yes, sir. इसके साफ क्या होगा, क्लियर है आपके कनेक्शन के सर, मैं थोड़ी चीजें नोट नहीं कर पाया हूँ। सब कुछ कुछ दिख रहा है। हाँ चलो एक क्वेश्चन ये कर लो जरा। हाँ ये क्वेश्चन से सब कुछ आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब जो भी हमने क्लास में पढ़ा सब आपको आ जाएगा इसी क्वेश्चन। Sir, linear speed pi के टर्म्स नहीं है। हाँ लीनियर स्पीड, हाँ पाई के टर्म्स बता दो, लेकिन बोलना नहीं, मैसेज करना। सर ये बोलना क्वेश्चन में नहीं, 1000 सर ये क्वेश्चन में जो गिवन है 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट है। आरपीएम, हाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसी क्वेश्चन में पूरा लेक्चर आ गया आज का, एक सिंगल क्वेश्चन में। कुछ आंसर आया मेरे पास। बेटा मीटर पर सेकंड में बता दो। यस सर, सर मीटर पर सेकंड नहीं बताते सर, पर सेंटीमीटर लिख दिया। बेटा बोलो मत, सर कुछ का कुछ का आंसर सही है। सर अमन गुप्ता का सही है। अमन गुप्ता का सही नहीं है, थोड़ा सा गलत है।
आपने ओमेगा निकाला है अमन, इसने वी पूछा हुआ है। सर इसमें ओमेगा पूछा हो। वी पूछा हुआ है। इनर स्पीड का मतलब वी हो गया ना, अगर ओमेगा पूछा होता तो एंगुलर स्पीड पूछता हूँ। सर अब ठीक है? हाँ आप सही है। लेट मी चेक। बहुत सारे मैसेज आ गए यार, तो हो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। अमन गुप्ता आपका दूसरा आंसर सही नहीं है। अंकित वर्मा सही आंसर है आपका, है ना? हाँ सही है, शुभम अग्रवाल सही आंसर है आपका। वैल्यूज पुट मत करो यार पाई की, सर मेरा वैल्यूज आंसर पुट करती हो वो आपका आंसर सही है। युग शर्मा पाई मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ना सुमैया ये आंसर तो सही नहीं आ रहा बेटा। संस्कृति जैन थोड़ा सा गलत कर रहे हो कहीं पे, एक जीरो की मिस्टेक आ रही है आपकी। संस्कृति जैन एक जीरो की मिस्टेक आ रही है। 20 पाई मीटर पर सेकंड है फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाँ अमन गुप्ता 20 पाई इज करेक्ट आंसर। 20 पाई इज द करेक्ट आंसर। सही बात। 20 पाई मीटर पर सेकंड। 20 पाई। सुमैया आप सही आपका आंसर। मैं बताता हूँ, वृंदा बता रहा हूँ। किसी भी की जैसे स्क्रीन ब्लर आ गई है या वो नोट नहीं कर पाया है, वो रिकॉर्डिंग से आप चेक कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग का लिंक ग्रुप में भेज दूँ, आप उससे फिर से एक बार देख लीजिए। रिकॉर्डिंग का पर्पस ही आपका रिवीजन है। सर कैन यू प्लीज सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं दोनों पार्ट करता हूँ, I will solve both parts, है ना? मैं दोनों पार्ट करता हूँ। चलो लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना? सेकंड पार्ट का देख लेते हैं किसी ने आंसर भेजा है क्या? नहीं, सबका पहला पार्ट ही आ रहा है। 25 25 25 सही है। देखो इसने पहली बार तो ये पूछा हुआ है कि कोई चीज ऐसे रोटेट हो रही है ना? ये रोटेट हो रही है किसी ओमेगा से, है ना? और ये ओमेगा जो है वो कितना है इसलिए आपका ओमेगा नहीं दिया हुआ, इसने एन दिया हुआ है 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसलिए पूछा हुआ है कि अगर ये सिस्टम पे 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो इसकी v कितनी है, लीनियर स्पीड। तो v निकालने के लिए पहले तो ओमेगा निकालना पड़ेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n by 60। रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन पर सेकंड। यहां से 2 पाई आ गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1200 है by 60, v कैंसिल हो गया। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, जो कुछ लोग आंसर भी दे रहे थे। यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 40 पाई आ जाएगी।
40 पाई यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। सर मेरा Sir, सेकंड have वाला you पार्ट तो stopped आंसर सही screen है। sharing? सर अमन गुप्ता। अभी पहले फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बाद में मैं चेक करूंगा, पहले फर्स्ट पार्ट। सर मेरे अगर सेकंड पार्ट 1200 वाला आरपीएम है, हाँ बोलो। Sir, have you स्क्रीन stopped नहीं आती। screen sharing? सर मेरे मेरा बोर्ड सेकंड नहीं पार्ट दिख रहा। वाले का आंसर सही है। अच्छा अभी अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा। अब आ जाएगा। हो यार, मैंने यहाँ से वो हटाया ही नहीं है, शेयर सर रिमूव नहीं किया ना, अब आ गया। सर मेरा सर मेरे सेकंड पार्ट सेकंड का वाला आंसर पार्ट सही है का कुछ। आंसर मैंने आपको भेजा सर, एक बार बताना। यार, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेना मुझे, फिर मैं सेकंड पार्ट चेक करूंगा ना। पहले फर्स्ट पार्ट एक मिनट चेक कर लेता हूँ। खुश सर अमन गुप्ता का सही है। अमन गुप्ता सही नहीं है, कुछ का मुझे चेक करना पड़ेगा, कुछ आपका भी सही नहीं है। मैं बताता हूँ, इसको देख लो आप, कोई नहीं, दोबारा सॉल्व करो। बेटा किसी का बहुत माइक आवाज कर रहा है, उसको बंद करो। ये आपका, तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट था वो सिंपल सा ऐसा है कि 1200 आरपीएम है तो ओमेगा निकाल लेंगे, तो 2 पाई n बाई 60 से ये आपका 40 पाई रेडियन पर सेकंड। लेकिन आपसे ओमेगा नहीं पूछा गया था, इसने वर्ड यूज किया लीनियर स्पीड। तो अभी आपने पढ़ा है कि v इक्वल टू ओमेगा वाले तो होता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी 40 पाई, और r कितना है 0.5 है, रेडियस 0.5 दिया हुआ था, तो v की वैल्यू आ गई 20 पाई रेडियन पर सेकंड। अब पाई की वैल्यू मत पुट करो, ऐसे छोड़ो। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या पाई है, तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि इसने बोला है कि घूम रहा था ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू 40 पाई रेडियन पर सेकंड थी, अचानक से रिटार्ड होने लगा। Sir, you are not audible. अचानक से ये क्या होने लगा, बेसिकली आपका रिटार्ड होने लगा, है ना। तो जब ये रिटार्ड होगा इस तरह से, तो मतलब ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें एक अल्फा लगने लगेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे इसकी ओमेगा कम होती जाएगी और अल्टीमेटली ये रेस्ट कर जाएगा। तो इसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद ये रेस्ट करेगा, है ना। तो पहले अगर ओमेगा कांस्टेंट रहता तो यूनिफॉर्म था, अब इसमें एक अल्फा आ गया मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले तो हम ये निकालेंगे, रोटेशन बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम यूज करेंगे कि अगर इससे रोटेट कर रहा था और अचानक से अगर रिटार्ड होने लगा तो कितने एंगल के बाद ये रुक जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आ, आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ। सर उसका आंसर 20 पाई है। सर आपने 40 पाई लिखा है। बेटा 40 पाई तो ओमेगा है ना, निकालना तो आपको v था, यस सर। है ना। ओमेगा 40 पाई है, सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। v जो है वो 20 पाई है। सर ये आपका कैसे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये यूज कर। तो आपको तो फाइनल इसको रुक जाना है ना, धीरे धीरे ओमेगा कम होते जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रुक जाएगा, तो फाइनल ओमेगा 0 हो गया। इनिशियल ओमेगा पर कितना था, आपने 2 अल्फा थीटा क्यों किया? बेटा तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स का, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ये सर समझ। वो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला में आप थोड़ी पूछोगे कि ये क्या होता है। सर मैं उसमें सर सेकंड के साथ कंफ्यूज हो गया। नहीं, फाइनल ओमेगा 0 हो गया, इनिशियल 40 पाई था, इनिशियली इससे रोटेट कर रहा था ना, अब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब यहाँ माइनस है। कितने से रिटार्ड होता था ये, अगर आपको क्वेश्चन याद कर रहे तो बताओ मुझे आप। इसका अल्फा कितना था आपका 5 पाई 5 पाई 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही है, ये रेडियन पर सेकंड में था तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में यहाँ पे 5 पाई इनटू कितने एंगल के बाद ये रुकेगा वो निकालना है। तो भाई कितना घूमने के बाद ये रुक जाएगा, कितने घूमने के बाद ये रुक जाएगा, तो आप यहाँ से निकालो। जब मैं डेल्टा थीटा यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा 40 पाई इंटू 40 पाई बाई 10।
है ना। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दो, एक पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका पूरा, मतलब 160 पाई है रोटेशन के बाद रुक गया, एंगल के बाद रेडियन। इतने एंगल ट्रेवल करने के बाद ये क्या होगा कि आपका रुक जाएगा। तो क्या आपका ये आंसर है 160 पाई या कुछ और आंसर होगा? सर 80 रोटेशन। हाँ 80 रोटेशन, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा हुआ है कितने एंगल के बाद रुक जाएगा, इसने पूछा है नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे। सर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ रोटेशन अगर निकालना है तो इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर दोगे, है ना। तो कितना एंगल है, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल कम करता है, 2 पाई से जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 80 मतलब ये 80 बार घूमने के बाद रुक जाएगा। आप देखो इसमें सब कुछ आगे जो हमने पढ़ा था, कन्वर्जन v इक्वल टू ओमेगा, और अगर अल्फा दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये फाइनली रुक जाएगा। 80 नंबर ऑफ कैसे आई सर? डेल्टा सर वो एंगल Q इक्वल्स टू 40 पाई प्लस 40, सर ये वाली कैसे आई? यार कैलकुलेट कर ले, इधर ले जाओ और ये चीज नीचे डिवाइड कर दो, पूरा तो करो यार। 40 पाई का स्क्वायर मतलब 45 into 45 होगा, और ये चीज से मल्टीप्लाई इसके नीचे 10 पाई आ जाएगा ना, सिंपल ऊपर नीचे ले जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 165 है, लेकिन ये 165 तो एंगल था, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इतना ही आपको सर में पूछना जाने की जरूरत है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और एक बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग फिर से आप सुन लेना। सर कैन वी लीव? हाँ थैंक यू बाय सर। बाय। और डाउट्स क्लास होंगी ट्यूसडे, तो टाइम आएगी तो उस डाउट्स क्लास को, है ना। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.